हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को ये डायरेक्शन सेंड कर रहे होंगे। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी और आपको कोई भी तरीका का प्रॉब्लम्स हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, ट्विन फ्लेम की पर्पस समझ में नहीं आ रही, आप इससे कांटेक्ट में बात कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ तक होगी ज़रूर समझाऊंगी। आप फ्री ऑफ कंसल्टेशन है, स्क्रीन पे नंबर आएगी, आपको जहाँ से भी हो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंसल्टेशन फ्री है, लेकिन हीलिंग और रीडिंग के चार्जेस हैं, गाइडेंस के चार्जेस है। सो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, और उससे पहले कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम लोग जितनी कुछ भी जानते हैं वो 1% भी नहीं है, क्योंकि ये जर्नी ही अलग है और हम इसे समझ ही नहीं पा रहे। जब हम एक फिजिकल जर्नी को समझने के लिए हमें थ्योरी की ज़रूरत होती है कि एक मैप रहेगा तो हम समझ पाएंगे कि रास्ता कहाँ है, कैसे जाएं, ठीक है। ये तो स्पिरिचुअल जर्नीज का तो कोई मैप भी नहीं बना के दिया गया है। जब एक दुनिया की जर्नी को समझने के लिए हमें मैप की ज़रूरत है, तो हमें रूहानी जर्नी को समझने के लिए मैप की ज़रूरत नहीं है। सो वो मैप जो होता है वो आपकी इंट्यूशंस होती है, आपको जो गाइडेंस दी जाती है वो होती है। सबसे पहले आप बिना गाइडेंस, बिना हीलिंग्स के जर्नी को नहीं कर पाओगे। किसी ने सच कहा है, गुरु के बिना ज्ञान होगा ही नहीं है। गुरु के बिना अगर आप ज्ञान लेते हो तो वो ज्ञान आपके लिए वैसा ही है जैसे कि अंधे को लाठी पकड़ा दो और वो जहाँ जहाँ लाठी जाएगा वही वही उससे रास्ता लगता है। पर जहाँ जहाँ लाठी जाता है वो रास्ता नहीं होता। लाठी सहारा ज़रूर है पर रास्ता नहीं है। तो वो अंधे की लाठी का काम करता है जो बिना गुरु का इल्म होता है। लेकिन जो गुरु के साथ इल्म होता है वो आपके साथ लाठी का काम नहीं, आपके सामने लाइट का काम करता है, रोशनी का काम करता है। कि जहाँ जहाँ आप उसे दिखाते हो रोशनी, वहाँ वहाँ वो आपको लेके जाता है। सब चलिए हम लोग डिवाइन मस्कुलिन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मस्कुलिन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, लेकिन आप बहुत बिंदास हो। आप मानो बेफिक्र हो, आपको कोई तरह का चिंता नहीं है, कोई तरह का परवाह नहीं है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब वो आपको देख भी रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। अब वो आपको एक टाइटली हग करना चाहते हैं, उन्हें बस है कि वो अब आपको हग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फ़ील कर रहे हैं। सो इट इज़ गुड कि डिवाइन फेमिनाइन को खुशी मिली होगी थोड़ा-सा। तो आपको बहुत टाइटली हग करना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं आप में, और वहाँ पे नज़र रख रहे हैं कि फिर आप अब उनकी नज़र से ओझल जो हो चुके हो, अब तो नज़र रखनी पड़ेगी। जो चीज़ें होती उसकी कदर नहीं होती, जो चली जाती उसकी ठीक कदर आ जाती। और वो काफ़ी डरे हुए हैं इस बात से कि कहीं अब आप उन्हें मना ना कर दो, क्योंकि वो आना चाहते हैं। लेकिन आप मना कर दोगे तो इस बात की उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर है, उन्हें लग रहा है कि अगर आपने मना कर दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा। और वो अपनी सारी दिल की बातें बता देना चाहते हैं आपके सामने, पूरी कन्फेस कर देना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में छुपाएं। वो अपनी सारी सच आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। वो जितनी भी डेविल वाली हरकतें आपके साथ किए, जितनी भी शैतानी चीज़ें आपके साथ वो किया करते थे आपके पीछे, वो सब कुछ वो खोल देना चाहते हैं आपके सामने। अब आप जो हो, अब डिवाइन मस्कुलिन आपको चेज़ कर रहे हैं। वो जो भी उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है, उसके वजह से वो आपकी तरफ खींच रहे हैं, और एक्चुअल में ये अच्छा ही होता है। जब डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, सो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ना उस वक्त अपनी कदर जो होती है ना वो मस्कुलाइन को बता रही होती है, मतलब बिना बताए बहुत सारी चीज़ें मस्कुलाइन को समझ में आ रहा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन क्या थी। मस्कुलाइन को समझ में आता है कि
उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। पहले उसे लगता था कि मैं कोई बहुत बड़ा किंग हूँ जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है, बट अब उसे समझ में आ रहा है कि वो कोई किंग नहीं है, वो सिर्फ़ एक मैस्कुलाइन है और उसे उसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। सो इसी वजह से वो अब अपनी औकात में आ रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, मुझे किंग की ट्रीटमेंट सिर्फ़ फ़ेमिनाइन ने दिया था और डिवाइन फ़ेमिनाइन को ये ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि कल तक सिर्फ़ डिवाइन फ़ेमिनाइन एक फ़ेमिनाइन एनर्जी में थी, जो कि काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी वीक थी, काफ़ी इमोशनल फूल थी। लेकिन अब डिवाइन फ़ेमिनाइन जो है वो डिवाइन फ़ेमिनाइन की एनर्जी में आ चुकी है, वो बहुत इमोशनल मैच्योर्ड हो चुकी है। कल उनकी इमोशनल जो थी वो बेवकूफ़ थी, आज उनकी इमोशनल मैच्योर्ड है। कल उनकी इमोशंस की वजह से वो कमज़ोर पड़ रही थी और आज उनकी इमोशंस ही ने उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। क्योंकि कल वो अपनी इमोशंस को ये समझती थी कि ये मैं सोचती हूँ। अब उन्हें पता चल गया है कि ऐसा कुछ मैं नहीं सोचती, ये किसी और की सोच है। और वो लोगों के सोच को, लोगों की नज़रिए को, हर चीज़ को वो अपनी इमोशंस के थ्रू समझ जा रही है। सो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है डिवाइन फेमिनिन के लिए कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। सो डिवाइन फेमिनिन ने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, उन्होंने इमोशनल मैच्योरिटी हासिल कर ली है और अब मतलब उन्हें किसी भी तरीक़ा से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। अब वो पहले जो इमोशंस में बह जाते थे और उन्हें लगता था कि किसी की मदद करना अच्छा है, बट अब उन्हें लगता है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन जब कोई जानवर की फ़ितरत में हो तुम्हें धोखा देना और डसना, तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना चाहिए। वो जैसा है उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी। और वो इमोशनल है कि तुम्हें उसके ऊपर इतना दया आ रही है कि तुम उसकी असलियत को भूल चुके हो। सो अब डिवाइन फेमिनाइन हर किसी की असलियत पे बात कर रही है, ना कि अपनी बेमैच्योरिटी इमोशनल की वजह से बेवकूफ़ बन रही है। अब वो दिल भी लगा रही है, दिमाग भी लगा रही है, वो दोनों सिचुएशन के साथ हैंडल कर रही है। और अभी दिखाया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और अब आप दोनों की यूनियन काफ़ी नियर हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों की तो हुई भी होगी। सो अब आप दोनों मतलब एक दूसरे को डेप्थ लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो अब आप तो उन्हें डेप्थ लेवल पे समझ ही गए होंगे, पर वो भी अब आपको समझ रहे हैं कि आप कितने गहरे हो, आप कितनी इम्पोर्टेंस हो, आप कितने अवेयरनेस हो, आपकी कितनी वैल्यूज़ है। वो अब आपको गहराई से समझ रहे हैं। अब उनको आपको आपकी रियल वैल्यूज़ पता चल रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप एक मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो, आपने कुछ बनावटी नहीं किया, दिखावा नहीं किया, आप किसी के सामने अच्छा, किसी के सामने वैलिडेशन की उम्मीद नहीं रखते हो। आप एक डेप्थ पर्सन हो, आप इतने गहरे हो कि आप जो दिख रहे हो आप वही हो, आप बना कुछ भी नहीं रहे हो। आप अपनी असलियत लोगों के सामने रख रहे हो। किसी को एक्सेप्ट करना है करे, किसी को नहीं करना नहीं करे, दैट्स हिज चॉइस। और उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि उन्हें लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उनकी कार्मिक लेसन्स है, रिपीटेड पैटर्न्स है जिन्हें उन्हें तोड़ना पड़ेगा, वरना वो भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। और उन्हें एहसास हो रहा है कि मुझे किसी ने बांध के रख दिया, मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। उनकी जो पास्ट लाइफ कर्मास उन्हें वो कर रिलीज़ कर रहे हैं और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर चीज़ से मतलब दूर होने की तैयारी कर रहा है। अब उन्हें बस लगता है कि मुझे अब सिर्फ़ डिवाइन फ़ेमिनाइन चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि कल तक उन्हें डिवाइन फ़ेमिनाइन के अंदर सिर्फ़ एक फ़ेमिनाइन दिखती थी, जो इमोशनल थी। अब उनको डिवाइन फ़ेमिनाइन के अंदर एक डिवाइन पर्सनैलिटी भी दिखता है, जो स्टैंड लेती है, जो पनिश करती है, जो जस्टिस करती है, जो अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ने जानती है, जो इमोशनल में बात नहीं करती है, जो जैसा को तैसा जवाब देती है, जिसके अंदर डिवाइन दिख रहा है उसको। सो अब वो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें एहसास हो रहा है कि जो मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया उसके साथ, सो उन्हें लगा था कि मतलब कि वो उनको जो है बहुत वो किस डिवाइन फेमिनाइन को उनकी डिवाइन फेमिनाइन की सोच से बड़ा चीज़ मिल गया। बट डिस्टेंस और सेपरेशंस ने टोटली डिवाइन मैस्कुलाइन को दिखा दिया है कि
आप कुछ भी नहीं हो डिवाइन फेमिनाइन के सामने। सीरियसली ये मैसेज बहुत बड़ी बात कह रही है कि आप कुछ भी नहीं हो डिवाइन फेमिनाइन के सामने। उसने ये दिखाई जा रही है कि इतनी सारी चीज़ों में तुम भी एक हो। दैट्स इट। पूरी दुनिया में तुम जैसे पूरी दुनिया है वैसे तुम भी हो उसके लिए। तुम कोई खास नहीं हो। लेकिन वो तुम्हारे लिए एक सक्सेस का रोड है। अगर तुम उस रोड पे नहीं चलोगे तो तुम सक्सेस नहीं होगे। लेकिन तुम उसके लिए कई सारे बिल्डिंग्स के जैसे हो। और रोड को किसी बिल्डिंग से मतलब नहीं होता है। क्योंकि हर बिल्डिंग में जाने के लिए एक रोड होता है। सो अब डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आ रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन उसकी पाथ है सक्सेस की। तो वो पाथ पे चलेंगे तभी वो सक्सेस तक पहुंचेंगे। और डिवाइन फेमिनाइन को सक्सेस पे जाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कोई बिल्डिंग्स नहीं है। वो खुद में सक्सेस की पाथ है। वो खुद अपने आप में सक्सेस है। डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है पर डिवाइन फेमिनाइन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वो खुद अपने आप में एक सक्सेस है। वो जिसे मिल जाती वो सक्सेस हो जाता और जिसे नहीं मिलती वो खुद बर्बाद हो जाता है। और डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीक़े से अपनी हैसियत अपनी सब जगह देख रहे हैं। और उनके दिल ने भी अब उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया है कि उसकी वैल्यू बता रही है अब उनके दिल। और डिवाइन फेमिनाइन की भी वैल्यू बता रही है अब उनके दिल पूरी तरीके से ओपन हो रही है। और डिवाइन फेमिनाइन की सारी अच्छाई बता रही है और उनकी सारी बुराई उनके सामने गिन के रख रही है। मतलब उनका हार्ट ओपन हो रहा है। उनका हार्ट चक्रा अब उनको सारी असलियत दिखा रहा है उनकी। अब वो अपने आप में वो 2 लाइट देख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं एक लाइट जो है वो बहुत ही लाइट है। मतलब एक वाइट लाइट है और एक रेड लाइट है। तो वाइट लाइट जो होता है ना वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। तो वो देख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है क्योंकि लाइट ही लाइट है। और एक तरफ वो देख रहे हैं रेड लाइट है। रेड लाइट वो दिखाता है आपके लाइफ में परेशानी। मतलब एग्रेशन। तो वो देख रहे हैं कि मेरे लाइफ में सिर्फ एग्रेशन ही है। तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के मैंने गलत किया। वो आज भी खुश है मेरे बिना भी पर मैं उसको छोड़ के खुश नहीं हूँ। और वो बस चाहते हैं कि घड़ी का जो चक्का है वो फिर से पलटे और उनके हक में फ़ैसला सुना दिया जाए, उनको एक और अपॉर्च्युनिटी दे दी जाए। वो बस अब गॉड से प्रे कर रहे हैं, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो ये सब सुन चुके हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, हीलिंग करो, कर्मा रिलीज़ करो जिसकी वज़ह से वो आ जाएगी। सो वो वही सब अब कर रहे हैं। सो मेहनत तो वो कर रहे हैं आपको पाने के लिए। अब देखिए कि वो कितना तक कर पा सो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अफ़सोस लग रहा मुझे अब उनके ऊपर कि आपने कितना ज़ुल्म कर रहे हो अब आप लोग उनके ऊपर। मतलब कौन ऐसा करता है किसी के साथ? इतना तड़पाना। मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सही कर रहे हो, सीरियस में मत ले लेना। ऐसा नहीं कि कोई कॉल मैसेज कर देना फिर बोलना मैम मैंने कॉल कर दिया उन्हें, मुझे लगा कि आप बोल रही हो सीरियस में। नहीं, मैं बस मज़ाक कर रही हूँ, मैं बस आपको थोड़ा बता रही हूँ कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बेचारे की हाल बेहाल हो चुकी है। सो खुश रहो, एन्जॉय करो, जो जलता हो उसे जलानी चाहिए। सो साइन्स देख लीजिएगा आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड वाटर साइन। सो आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है और वो जन आपके लाइफ में ओवरथिंकिंग है, अकेलापन है, घुटे जा रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। पर बेचारे पे मुझे वाक़ई में बड़ा अफ़सोस लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई? जजमेंट आ रही है आपके लिए, जस्टिस आ रही है। मीन जजमेंट जस्टिस दोनों के लिए ही है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। सो दोनों ही के लिए जजमेंट और जस्टिस इंडिपेंडेंस मतलब सब कुछ अब दोनों ही के लिए आ रही है क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी पनिशमेंट उन्हें मिलेगी और आपने ने जो किया आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से अब सही चीज़ें जा रही है। अब चीज़ें जो है जैसी जानी चाहिए थी वैसी जा रही है। सो आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इन वक़्त जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब आप लोगों के हेल्प मतलब फ़ेवर में होने जा रही है। अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुकी है।
एरिस, लियो, सेजिटेरियस और फायर साइन। आपके स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रही है और उनको लैक ऑफ डायरेक्शन फील हो रही है, उन्हें हर चीज़ एहसास हो रही है कि अब उन्हें कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं है और उनके तरफ काफ़ी बैड न्यूज़ है। वो खुश नहीं है ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से। कोई कैसे खुश हो सकता है? मेरे व्यूअर्स को कोई छोड़ के खुश कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। इतना काइंड हार्ट को कोई तोड़ के बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। रहना भी चाहे तो नहीं रहने देगा यूनिवर्स। Heart awakening, activated deep heart awareness to experience true love. अभी मैंने कहा ना कि उनका हार्ट ओपन हो रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है कि उनका हार्ट ओपन हो रहा है डी और अवेयर हो रहे हैं वो ट्रू लव्स को एक्सपीरियंस। अब उन्हें उनका दिल, उनका दिमाग, उनका सब सही जगह उनको बता रहा है और डिवाइन भी आपको बता रही है कि उनके हार्ट ओपन हो रहा है और उनको उनकी सही जगह बताई जा रही है। अब वो आपके साथ वो वाला खेला नहीं खेल सकते थे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ। अब डायरेक्ट जो आपने ऑफ किया ना, अब वो ऑन करेंगे ना तो स्विच ही को तोड़ के निकाल देंगे। डायरेक्ट ऑन कर देंगे कि अब ना रहेगा स्विच ना होगा ऑफ। तो वो ऑन ऑफ का किस्सा खत्म होने वाला है। सो कई लोगों का यूनियन होगा, कुछ लोगों का हो जाएगा, ये साल में होगा ना तो अगले साल में होना तय है। अब देख लीजिए जिनके साथ रेजोनेट करता, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी का यूनियन हो जाएगा, क्योंकि अब जिन्होंने इनर वर्क्स किया है, जिन्होंने सरेंडर किया है, जिन्होंने अपनी सारी चीज़ें मतलब डिवाइन के ऊपर सौंप दी है, जो चीज़ें को उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन ने कहा वो उससे कर रहे हैं, वो अपनी दिमाग इधर-उधर नहीं लड़ा रहे हैं, वो अपने दिमाग को सिर्फ़ डिवाइन की तरफ, वो डिवाइन के हो गए हैं। सो उनको तो पूरा दुनिया को उन्हीं का होना पड़ेगा। सो डिवाइन का भी कह सो आप लोगों की जो यूनियन है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि 2 फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में मतलब मिक्स्ड अप हैं। मतलब आप लोगों की 5D यूनियन हो चुकी है, 3D में बस होनी बाकी है। सो देखिए हर किसी की यूनियन 3D में हो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपकी 3D प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है, जो आपकी प्रोजेक्ट लिखी हुई है ऊपर में वहीं पे आपकी डिपेंड करती है कि आप सोलमेट के साथ प्रोजेक्ट सबमिट करोगे या ट्विन फ्लेम के साथ, ये देखनी पड़ेगी आपके इसमें क्या लिखा हुआ वो ऊपर वाला जाने। लेकिन आपको गाइड किया जा सकता है कि आप कौन डायरेक्शन में जाना है, आपको बैलेंस किया जा सकता है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, बट आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है। सब कई लोगों की यूनियन दिख रही है। तो आप अपने से देख लीजिएगा किस-किस से रेज़ोनेट हो रहा है, आप ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है? आप अपनी रियल आइडेंटिटी में आ रहे हो, अब आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, अब आप जैसे हो यू एक्सेप्ट इट योरसेल्फ एंड आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आपको बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं, बट अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अब आप बहुत खुश हो, अब आप अपनी आइडेंटिटी से बहुत कंफर्ट जोन में हो। soul light, your soul light guides you. your soul light अब आपकी अब आपकी रूह की जो रोशनी है वो आपको गाइड कर रही है, और वो सिर्फ आपको गाइड नहीं कर रही, आपसे जुड़े हुए कई लोगों को गाइड कर रही है। अब लोग आपको देखते हैं तो लोगों को ऐसा एहसास नहीं होता है कि वो जैसे आप पास्ट में थे, लोग वैसा पर्सनालिटी को देख रहे हैं। लोगों को अब ऐसा लगता है कि वो किसी चेंज पर्सन को देख रहे हैं, जो पूरी तरह से चेंज हो चुका। आपकी वाइब्रेशन, आपकी बात करने की तरीके, आपके चलने के, आप ओवरऑल बदल चुके हो। आपकी लाइट अब लोगों को दिखती है और लोग कहीं न कहीं उस लाइट को फ़ील भी कर रहे हैं। लोगों को दिखता है कि अब आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो गई है। अब आपको एक लाइट की तरह देखा जाता है। अब आपके
आपने के साथ जो पहले होता था बिग फेल, चीटिंग, वो सब अब नहीं होगा, क्योंकि लोग अब आपको एक लाइट की तरह देख रहे हैं और लोग मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा समझदार देख रहे हैं पहले से ज़्यादा। और अब लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, सो आपके साथ उन्हें कुछ सीखना चाहिए क्योंकि आप सिखा सकते हो। सो वो अब आपके मतलब एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखते हैं, आपको एक मेंटर के तौर पे देख रहे हैं। मीन्स आप कोई मेंटर नहीं भी हो या हो, इट डज़न्ट मैटर, बट आपकी लाइट इस तरीके से अब लोगों को दिखती है कि काफ़ी हाई लाइट है। इसकी वजह से लोग जो हैं आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। सो ये थी। ये थी आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पहला गाइडेंस था हार्ट अवेकनिंग, दूसरा गाइडेंस था आपकी यूनियन करीब है, और तीसरा गाइडेंस था आप आपकी रियल आइडेंटिटी में आ रहे हो, चौथा गाइडेंस था सॉरी आप अपनी रियल सेल्फ आइडेंटिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और चौथा गाइडेंस था कि आपने अपनी आपकी जो लाइट्स है वो आपको गाइड करेगी और लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं। देख लीजिएगा, जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी की मदद हो जाए इस वीडियो से। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और जिसे भी कोई भी ज़रूरत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट रीडिंग की या गाइडेंस की या हीलिंग की, आपको समझ में नहीं आ रहा है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, आप मुझे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कंसल्टेशन से। सो आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी नेक्स्ट एनर्जी अपडेट बहुत जल्द आप लोग से मिलेगी, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।